हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। यहाँ पर हम देखेंगे पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच में कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन था 2023 का। क्रेडो ऑफ रेलेवेंस इन पोस्ट बिहेवियरलिज्म एडवोकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन साइंस एनालाइज। तो ये आपका क्वेश्चन आया था। इसमें हम पूरा क्वेश्चन ऐसे डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बस समझेंगे कि इसमें आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन लगे और समझ में ना आए, तो उस क्वेश्चन को आपको तोड़ तोड़ के समझना पड़ेगा। एक तो है क्रेडो ऑफ रेलेवेंस पोस्ट बिहेवियरलिज्म में, और फिर बताया है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन साइंस को ये एडवोकेट करता है। ठीक है, तो इसको आपको एनालाइज करना है। ये आपके पार्ट्स हो गए, तो इन पार्ट्स को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब जब भी क्रेडो ऑफ रेलेवेंस की बात आएगी, आपको ये पता होना चाहिए कि क्रेडो ऑफ रेलेवेंस होता क्या है, कौन इसके मेन थिंकर है। डेविड ईस्टन है। ये आपके क्वेश्चन में सबसे पहली चीज तो होना ही चाहिए। क्रेडो ऑफ रेलेवेंस के बारे में होना चाहिए, डेविड ईस्टन जरूर होने चाहिए आपके क्वेश्चन के अंदर। कुछ कीवर्ड्स हैं, वो आप हाईलाइट जरूर करोगे जब भी आप आंसर लिखोगे। वो कीवर्ड्स आपके आंसर में होने चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर इनकम्प्लीट रहेगा। जैसे कि क्रेडो ऑफ रेलेवेंस है, ये सबसे पहला। तो फिर पोस्ट बिहेवियरलिज्म है कीवर्ड, डेविड ईस्टन एक कीवर्ड है, फिर एक्शन साइंस एक कीवर्ड है, एक्शन साइंस या एक्शन ओरिएंटेड ये कीवर्ड है। उसके बाद आप यूज कर सकते हो सब्सटेंस ओवर टेक्निक। ये कुछ कीवर्ड्स हैं। ये बेसिकली यहाँ पर जो की कंपोनेंट्स हैं क्रेडो ऑफ रेलेवेंस के, एम्फेसिस ऑन सोशल चेंज हो गया, स्ट्रेस ऑन रियलिटी, वैल्यू लोडेड पॉलिटिकल साइंस, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ प्रोफेशन, रेलेवेंस, प्रैक्टिकल इम्पैक्ट, देन एम्पावरमेंट, एडवोकेसी। ये कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपके आंसर में होने चाहिए। ये आप नोट करके रखो। जब भी कीवर्ड्स आए ना, आप उसको आंसर में भी हाईलाइट करो, सो दैट अगर पूरा आंसर ना भी पढ़ा जाए तो एग्जामिनर को आपके कीवर्ड्स, हाईलाइटेड कीवर्ड्स देखते ही समझ में आ जाए कि आपको अपना क्वेश्चन पता है। अब आपको क्या करना है, अपने आंसर को आपको स्ट्रक्चर करना है कि आपको क्या क्या यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन है, की कंपोनेंट्स वगैरह। इस ये करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके क्वेश्चन में पूछा क्या है, डिमांड क्या है इस क्वेश्चन की। डिमांड जानने के लिए आप आंसर को सबसे पहले जो आपने ब्रेक किया वो आप करोगे। तो आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे कि क्रेडो ऑफ रेलेवेंस क्या होता है, इसको आप एक्सप्लेन करोगे अच्छे से। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दोगे पोस्ट बिहेवियरलिज्म में क्रेडो ऑफ रेलेवेंस की। तो उसके लिए आपको ये कीवर्ड का मतलब तो देखो पता होना चाहिए। अब कोई कहेगा कि बिल्कुल ही हमें नहीं आता, तो जितना जितना आपको आ रहा है इसमें, उतना आप थोड़ा थोड़ा करके लिख सकते हो। ये तोड़ तोड़ के कुछ तो आपने बनाया ही है ना। तो क्रेडो ऑफ रेलेवेंस पोस्ट बिहेवियरलिज्म में एक्सप्लेन करोगे, बताओगे उसके की एस्पेक्ट्स, यही सारे, जैसे सब्सटेंस ओवर टेक्निक है, सोशल चेंज पर क्या एम्फेसिस डाला है, वैल्यू रूटेड रिसर्च, एक्शन ओरिएंटेड अप्रोचेस वगैरह। अब आप बताओ कि एक्शन साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है। मतलब कि यहाँ पर क्रेडो जो है ना, बेसिकली ये बात करता है एक्शन साइंस की। मतलब कि ठीक है, हमने लिखा पढ़ी वाली बातें बहुत कर ली हैं, बट उसको हम अपनी नॉलेज के थ्रू, नॉलेज यूज करके जब हम एक्शन कुछ लेते हैं और सोसाइटी के इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं, वो हम कैसे कर सकते हैं। तो क्रेडो ऑफ रेलेवेंस का मतलब ये है कि आप, ठीक है, लिखा पढ़ी की बातें बहुत हो गई, अब आप एक्शन में आओ। अब आप प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। तो उन चीजों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करो, अपनी रिसर्च का सोशल चेंज लेकर के आओ। तो उस चीज की आपको इंपॉर्टेंस लिखनी पड़ेगी। कैसे ये सोसाइटी के इश्यूज में इम्पैक्ट डाल सकती है, कैसे सोसाइटी के इश्यूज के लिए ये रेलेवेंट है, ठीक है, और कैसे एंगेज करती है। तो इसमें आप कुछ कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स वगैरह कुछ दोगे, केस स्टडीज आप एक्सप्लेन करोगे। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है, इसमें इंक्लूड करोगे आप। फिर आप कुछ तो थिंकर के व्यूज भी आप बता सकते हो कि डेविड ईस्टन का क्या रोल रहा है। उसके बाद आप बताओ कि एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव आप एंड में इसके दोगे, उसी की डिमांड करना चाह रहा है, एनालाइज बोला ना। तो आप एंड में जाते जाते इसको एक बैलेंस पर्सपेक्टिव दोगे। मतलब कि आप बताओगे कि अगर आप वैल्यूज को और एक्शन को, इन दोनों चीजों को अगर आप इंटीग्रेट कर देते हो, इसका इम्प्लीकेशन क्या रहेगा। ठीक है, कि दोनों के आप बताओगे कि स्ट्रेंथ क्या है इसकी, और चैलेंजेस क्या है इस पर्टिकुलर अप्रोच के, और क्या ये कंट्रीब्यूट करते हैं, किस तरीके से करते हैं सोसाइटी के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। तो ये आपका ओवरऑल डिमांड है इस क्वेश्चन की। अब आपको करना है अपने आंसर को स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर करने के लिए, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ सो दैट बेटर समझ में आएगा। इसको स्ट्रक्चर करने के लिए सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन ही दोगे इसका। यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन पहले आएगा, जहां पर आप बताओगे कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म क्या है, क्रेडो ऑफ रेलेवेंस क्या है,
एम्फेसाइज करोगे सोशली रेलेवेंट एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च किस तरीके से बिहेवियरिज्म के लिमिटेशंस की एक रिस्पॉन्स है, क्योंकि पोस्ट बिहेवियरिज्म आया ही इसलिए था क्योंकि बिहेवियरिज्म में कुछ तो खराबियां रही होंगी, कुछ तो उसके चैलेंजेस और लिमिटेशंस रहे थे जिनको इम्प्रूव करने के लिए पोस्ट बिहेवियरिज्म लाया गया था। तो अब ये एज अ रिस्पॉन्स था बिहेवियरलिज्म की लिमिटेशंस का। तो कैसे आप एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च यहाँ पर लेकर के आते हो चीजों को रिजॉल्व करने के लिए। की कंपोनेंट्स आप यहाँ पर बताओगे, सब्सटेंस ओवर टेक्निक हो गया। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि आप कंटेम्प्रेरी जो आजकल के सोशल इश्यूज चल रहे हैं उसको आप अपनी रिसर्च के थ्रू रिजॉल्व कैसे कर सकते हो। सिर्फ आप टेक्निकल सोफेस्टिकेशन पर फोकस मत करो, आप ये बताओ कि आप आज के प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल दी हैं, इन दी एंड तो आपको ऑन ग्राउंड लेवल पर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो वो कैसे होगा। फिर सोशल चेंज पर एम्फेसिस में आप बताओगे कि कैसे ये रिसर्च आपकी जो भी आपने रिसर्च की है वो सोशल चेंज लेकर के आएगी, सोसाइटी के इश्यूज में रिफॉर्म्स लेकर के आएगी वगैरह। रियलिटी पर स्ट्रेस करना मतलब कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आप कैसे सॉल्व करोगे, रिसर्च से आप इश्यूज रिजॉल्व करो। वैल्यू लोडेड पॉलिटिकल साइंस में आप बताओगे कि वैल्यूज और एथिकल कंसिडरेशंस को कैसे आप इंटीग्रेट करोगे, और आप एक वैल्यू न्यूट्रल स्टैंड बताओगे बिहेवियरिज्म का। ठीक है, बेसिकली आपको एथिक्स के बेसिस पर भी काम करना है। फिर आप ह्यूमन वैल्यूज की इंपॉर्टेंस बताओगे, मतलब कि आप जो भी ह्यूमन वैल्यूज होती हैं, जैसे कि मेन है जस्टिस, फ्रीडम और इक्वालिटी, ये ह्यूमन वैल्यूज को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, उसमें पॉलिटिकल साइंटिस्ट का क्या रोल है, ये सब आप बता सकते हो। एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च में आप बताओगे कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म नॉलेज को एक टूल मानता है एक्शन के लिए और सोसाइटी के इंप्रूवमेंट के लिए, मतलब नॉलेज का इस्तेमाल करके आप सोसाइटी में इंप्रूवमेंट ला सकते हो। तो एक्शन की बेसिस पर अपने आप एक एक बंदा भी अगर ठीक ठीक एक्शंस लेता जाएगा, अच्छी चीजें करता जाएगा, तो उससे क्या होगा कि पूरी सोसाइटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, पूरी सोसाइटी के इश्यूज रिजॉल्व होने लगते हैं। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एंड में आप बताते हो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ प्रोफेशन में क्या होता है कि आप कैसे आप रिसर्चर्स को एक्टिवली एंगेज कराते हो सोसाइटी के इश्यूज को रिजॉल्व कराने के लिए और पब्लिक पॉलिसी लाने के लिए। फिर एनालिसिस ऑफ एक्शन साइंस इन पोस्ट बिहेवियरलिज्म, जो एनालिसिस करने को कहा है तो वो आप यहाँ पर लिखोगे। एक्शन साइंस का पोस्ट बिहेवियरलिज्म में एनालिसिस करने में आप बताओगे रेलेवेंस क्या है, इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या है, मतलब कि कैसे, अगेन वही वाली बात आ जाती है कि सोशली रेलेवेंट कैसे रह सकते हो आप और सोसाइटी के इश्यूज को कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। आप कैसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट को इतना एम्पावर कर सकते हो कि वो अपनी रिसर्च के बेसिस पर पॉलिसी मेकर्स के साथ खुद एंगेज करें, सोशल चेंज लेकर के आए। और आप अपने एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी साथ साथ ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि आप एथिक्स भूल गए, अपने मॉरल वैल्यूज भूल गए और आप चेंज लेकर के आने लगे। तो जो प्रेसिंग इश्यूज है उसके सॉल्यूशंस आप लेकर के आओ अपने नॉलेज को यूज करके। ये यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर आपको बात करनी है। तो क्रेडो ऑफ रेलेवेंस इसी के बारे में था। बाकी पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच है, इसी तरीके से आपको आगे काम करना है। तो मोरलेस आपकी कुछ कुछ मेथोडोलॉजीज तो देखो सिमिलर टाइप की रहेंगी, ये आप अपने आप बाकी कंटेंट वाइज आप पढ़ जाना। जस्ट वन मोर थिंग कि ये पर्टिकुलर लेक्चर पीएसआर ऑप्शनल कोर्स का पार्ट है, तो यहाँ पर पीएसआर ऑप्शनल में जाओगे, इस पेज पर लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, जो सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये पिछले 40 से 45 सालों के हैं, यहाँ पर 40 ईयर्स लिखा जरूर हुआ है पर 40 ईयर्स से ऊपर ही हैं क्वेश्चंस के आंसर्स। तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अभी मैं जो आपको बता रही हूँ लेक्चर्स में, ये अप्रोच डिस्कस कर रहे हो। हर एक क्वेश्चन अगर डिस्कस करने पे आए ना तो आपका 300 400 500 घंटे का कोर्स ही बनेगा, उसमें लगे रहोगे। आप फटाफट से अपनी रीडिंग कर जाओ एक बार कि आंसर आपको किस टाइप से लिखना है, कीवर्ड्स हाईलाइट करके रख जाओ। और एंड में ना आप अपने नोट्स एक कॉपी में बना के रखना, और नोट्स के लिए आपको बस कीवर्ड्स पर फोकस करना है, बहुत ज्यादा लेंदी नोट्स नहीं बनाने हैं, पूरी पूरी पैराग्राफ या पूरा पूरा पॉइंटर्स में पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है, अदरवाइज एंड में वो नोट्स का कोई फायदा नहीं रह जाता। नोट्स ऐसे होने चाहिए जो एंड टाइम पे जब आपका एग्जाम बिल्कुल आने वाला है उसके लिए आपको बस आप एक रीडिंग करो, आपको याद आ जाए।